आज हम बात करेंगे मैक्सिलरी आर्टरी की, विच इज़ द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. Its course, it arises behind the neck of mandible, then it runs horizontal forward up and enters the lower border of lower head of lateral pterygoid muscles. Then it turns upward and forward and crosses the lower head of lateral pterygoid and emerges between the two head of these lateral pterygoid muscles and enters pterygopalatine fossa. Then it passes through pterygomaxillary fissure and give branches. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं. नेक ऑफ मैंडिबल से अराइज करेगी, हॉरिजॉन्टली रन करके लोअर बॉर्डर ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल्स, वहाँ से अपवर्ड और आगे जाके क्रॉस करेगी लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल्स और फिर एंटर करेगी टेरिकोपेलेटाइन फोसा. उसके बाद टेरिकोमैक्सिलरी फिशर और वहाँ जाके वो ब्रांचेस देगी. ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी मेनली सप्लाई करेगी अपर एंड लोअर जॉ को, muscles of temporal and infratemporal fossa, nose and paranasal sinuses, palate and roof of pharynx, external and middle ear, pharyngotympanic tube and dura mater. ये हमें याद रखने हैं, इसलिए इसके न्यूमोनिक्स मैंने बनाए हैं. सी हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे जब हम सोचते हैं तब ऐसा नहीं करते, वो वाला. नो प्रॉब्लम. एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा विथ डबल चीज़. समझ लो एक लड़की है, वो गई एक रेस्टोरेंट में, उसने मांगी मैक्रोनी, लेकिन मैक्रोनी तो है नहीं. तो फिर वो ऐसे सोचती है करके और फिर बोलती है नो प्रॉब्लम, मुझे एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा दे दो विथ डबल चीज़. तो देखो, यू मतलब अपर एंड लोअर जॉ, एम मतलब मसल्स ऑफ टेम्पोरल एंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा, N मतलब nose and paranasal sinuses, P palate and roof of pharynx, E external and middle ear, P pharyngotympanic tube and D dura mater. ठीक है. अब मैक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स, वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट मैंडिबुलर पार्ट, सेकेंड इज टेरिगॉइड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज टेरिकोपेलेटाइन पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट lies between the neck of mandible laterally and spinomandibular ligament medially. Second part is extended from the lower border to upper border of lower head of lateral pterygoid muscles, and third part is extended from the upper border of lower head of lateral pterygoid to the pterygopalatine fossa. फर्स्ट पार्ट के और 5 ब्रांचेस होते हैं: डीप ऑरिक्युलर, एंटीरियर टिम्फेनिक, मिडल मेनिंजियल, एसेसरी मिडल मेनिंजियल और इंफीरियर एल्वियोलर और डेंटल ब्रांच. सेकेंड पार्ट के 4 ब्रांचेस है: डीप टेम्पोरल, टेरिगॉइड ब्रांच, मेसेंट्रिक आर्टरी एंड बकल आर्टरी. और थर्ड पार्ट की 6 ब्रांचेस है: पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, फेरेंजियल आर्टरी, artery of pterygoid canal and spinopalatine artery. Branches of second part are muscular only and supply muscles of mastication. ये जो 4 ब्रांचेस है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करेगी. ठीक है. क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी इज मिडल मेनिंजियल ब्रांच, ये वाली, इसलिए मैंने इधर स्टार लगा के रखा है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस और उसके सप्लाई के साथ. तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट मैंडिबुलर पार्ट की. उसके फर्स्ट ब्रांच थी डीप ऑरिक्युलर. इट एंटर्स द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, पायर्सिंग इट्स फ्लोर एंड सप्लाइज skin of external acoustic meatus and outer surface of tympanic membrane. Anterior tympanic branch, it enters the tympanic cavity by passing through pteriotympanic fissure and it supplies inner surface of tympanic membrane. Outer surface supply करेगी deep auricular और inner surface anterior tympanic. Middle meningeal, which is the largest meningeal branch and most important, it supplies
मेनिंजेस एंड स्कल बोन। और वो फर्दर डिवाइड करेगी फ्रंटल और पैराइटल में। फ्रंटल होगी एंटीरियर और पैराइटल होगी पोस्टीरियर। Accessory middle meningeal, it enters the cranial cavity through foramen oval and it supplies meninges and structures which are present in infratemporal fossa. Or last, inferior alveolar or dental, it enters the mandibular foramen and supplies molars and premolars और उसके adjoining gums को। वो फर्दर डिवाइड करेगी इंसिसिव ब्रांच एंड मेंटल ब्रांच में। इंसिसिव ब्रांच सप्लाई करेगी कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स को और मेंटल ब्रांच सप्लाई करेगी स्किन ऑफ चिन को। अब इधर हमने देखा वो मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर कर रही है, तो बिफोर इट एंटर्स इनटू मैंडिबुलर फोरामेन वो फर्दर दो ब्रांच देती है, लिंगुअल एंड माइलोहायोइड। लिंगुअल सप्लाई करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चिक एंड माइलोहायोइड सप्लाई करेगा माइलोहायोइड मसल्स को। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट टेरिगोइड पार्ट। उसकी 4 थी ब्रांचेस हमने देखा था। फर्स्ट डीप टेम्पोरल, 2 इन नंबर होती है, ascend up to the lateral aspect of the skull and supplies temporalis muscle. Pterygoid part, it supplies middle and lateral pterygoid muscle. Mesenteric, it passes laterally through mandibular notch and supply masseter muscle. Buccal, it supplies buccinator muscle. अब थर्ड पार्ट टेरिगोपैलेटाइन पार्ट। उसकी फर्स्ट ब्रांच पोस्टीरियर सुपीरियर alveolar, 2-3 ब्रांचेस होती है। इट एंटर्स द फोरामेन ऑन द पोस्टीरियर surface of body of maxilla and then runs into alveolar canal and it supplies molars and premolars and mucous membrane of maxillary air sinus. Infraorbital artery, it passes through inferior orbital fissure, then infraorbital groove, infraorbital canal and lastly appears on the face and give branches. Branches to orbital contains उसके 2 middle superior alveolar and anterior superior alveolar. middle superior supply करेगी premolar teeth and anterior superior canine and incisors and maxillary air sinus. और फेस पे वो सप्लाई करेगी lacrimal sac, side of the nose, upper lip, medial angle of eye. Greater palatine branch, it passes down in the greater palatine canal, appears on the oral cavity at the hard palate through greater palatine foramen. ओरल कैविटी में अपीयर करेगी कहाँ पे? हार्ड पैलेट पे थ्रू ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। रन्स इन द ग्रूव अलोंग द एल्वियोलर आर्च, देन इट एंटर्स द लेटरल इंसिसिव कैनाल और वहाँ से एंटर करेगी नेजल कैविटी और सप्लाई करेगी रूफ ऑफ द माउथ एंड एडजॉइनिंग गम्स। उसकी एक और ब्रांच होती है लेसर पैलेटाइन जो सप्लाई करेगी सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल्स को। Pharyngeal artery, it passes back in pterygoid canal and supplies mucous membrane of nasopharynx, auditory tube and sphenoidal air sinus. Artery of pterygoid canal, it also run back in the pterygoid canal and supplies pharynx, auditory tube and tympanic cavity. और ये last sphenopalatine artery which is the most important branch. It enters the nasal cavity through spinopalatine foramen. It gives the 2 branches, posterior lateral nasal branch which supplies the lateral wall of nose and sphenoidal and ethmoidal air sinus. Or posterior septal branch, it anastomosis with the terminal branch of greater palatine artery. अब हम क्विक रिव्यू ले लेंगे मैक्सिलरी आर्टरी का थ्रू द डायग्राम। देखो हमने देखा था उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये जो ब्लू वाले है वो उसकी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस, देन पिंक वाला सेकंड पार्ट की ब्रांचेस और ये ग्रीन थर्ड पार्ट। ठीक है, सो आपको आइडेंटिफाई इजीली होगा। अब फर्स्ट पार्ट उसमें हमने देखा था उसकी 5 ब्रांचेस होती है,
deep auricular artery supplies skin of external acoustic meatus and outer surface of tympanic membrane. Anterior tympanic artery supplies the inner surface of tympanic membrane. Middle meningeal artery supplies skull bone and meninges. Accessory middle meningeal, it supplies the meninges and structures present in infratemporal fossa. और ये inferior alveolar supplies molars and premolars, passes through mandibular foramen and gives incisive branch and mental branch. Mental supply करेगी skin of the chin and incisive supply करेगी canines and incisors. उसकी और दो ब्रांच थी mylohyoid and lingual. Lingual supply करेगी mucous membrane of cheek and mylohyoid supply करेगी mylohyoid मसल. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड, मेसेटर मेसेट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी मेसेटर मसल. डीप टेम्पोरल दो होती है, सप्लाई करेगी टेम्पोरालिस. टेरिगोइड ब्रांच वो सप्लाई करेगी मिडल एंड लेटरल टेरिगोइड को. और ये लास्ट बक्कल आर्टरी सप्लाई करेगी बक्सिनेटर. हो गया ये सेकेंड पार्ट. अब थर्ड, pharyngeal artery supplies sphenoidal air sinus, mucous membrane of nasopharynx and auditory tube. Artery of pterygoid canal supplies tympanic cavity, auditory tube and pharynx. Greater palatine artery supplies the roof of the mouth और उसकी एक ब्रांच थी lesser palatine which supplies soft palate and tonsils. Posterior superior alveolar, it supplies molars and premolars and maxillary air sinus. अब ये infraorbital artery passes through infraorbital foramen and then appears on the face. उसकी दो branches थी, middle superior alveolar supplies premolar, anterior superior alveolar supplies canine and incisors and maxillary air sinus. और अब ये last branch spinopalatine artery passes through spinopalatine foramen, supplies sphenoidal and ethmoidal air sinus and lateral wall of nose. ठीक है, ये हो गई हमारी maxillary artery. इसका पिक मैंने अपने इंस्टा पेज पे रख दिया है, आप जाके ले सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.